हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अ टाइगर कम्स टू टाउन इसका पार्ट 2। मतलब कि ये स्टोरी ख़त्म होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2। Sometimes a small problem becomes complicated because of a lack of proper information and communication. This can also happen due to an incorrect understanding of a situation. Why does this happen? It could be because we all analyze the situation according to our fixed idea about it. In part 1 of A Tiger Comes to Town, the people on the street run helter-skelter to save themselves from the tiger, even though the tiger does not want to harm anyone. The teacher in the school do not allow the circus master to go into the room to fetch the tiger. This is because they do not understand or know the true nature and habits of a tiger. People believe tiger are ferocious animal to be fed. Likewise, in the lesson Snake Bite, Raja's complaint about being stung gets complicated because of certain fixed ideas. In part 2 of the story, you will read about what the teacher did next to solve the problem. तो कभी कभी एक छोटा सा प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि ये होता है इसलिए ताकि हम लोग के पास पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं होता है, या तो गलत हम लोग सिचुएशन को हम लोग नहीं समझ पाते कि है क्या, और कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ये अपना फिक्स्ड आइडिया के बारे में सोचते हैं कि ये यही होता है। हम लोग पार्ट 1 में ये देखे थे कि जब वो आया था मार्केट रोड में, तो सब भागने लगे इधर उधर अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन तब भी टाइगर को हमला करने का कोई प्लान नहीं था। वो प्लान करने का इरादा से हमला करने का प्लान से नहीं आया था, उसका कोई इरादा नहीं था। तो टीचर जो स्कूल में था वो सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने देता है टाइगर को पकड़ने के लिए, क्योंकि तो जैसे कि टीचर ने मास्टर को टाइगर लेने के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन लोग नहीं जानते थे कि ये ट्रू नेचर, हैबिट और आदत टाइगर का क्या है। और इंसान ये समझते हैं कि टाइगर एक खौफनाक जानवर है जिससे डरना चाहिए। ऐसे ही जैसे कि आपने स्नेक बाइट में देखा था, राजा को एक मक्खी ने काटा था, लेकिन सबको लगा था कि वो मक्खी ने नहीं, सांप ने काटा है, क्योंकि उन लोग का फिक्स्ड आइडिया था। तो इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि टीचर कैसे सॉल्व करता है, ये सिचुएशन को कैसे संभालता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में जाने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हुआ था क्या। इन पार्ट 1 of the story, a tiger comes to town. The tiger reached a school, entered the headmaster's room, and spread himself on the floor to sleep. The teachers locked the room from outside and would not let the circus master go inside to bring the tiger out, despite his repeated request. Why do you think no one allowed him to go into the room? What happened next? The story continues in this lesson. तो पार्ट 1 में अ टाइगर कम्स टू टाउन का पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे, हम लोग ये पढ़े थे, हम लोग ये जाने थे कि जो टाइगर है वो स्कूल में पहुंचा था। स्कूल पहुंचा और वो हेडमास्टर के
रूम में गया, ऑफिस में गया और वहां पर सो गया। और वो सो गया तो टीचर बाहर निकला और बाहर से लॉक कर दिया, दरवाजा को बंद कर दिया और शेर को अंदर बंद कर दिया। और जो सर्कस के मास्टर थे उसको अंदर नहीं जाने दिया, बावजूद उसके कि मास्टर ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किया, बहुत इल्तजा किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे शेर को लेने दो। लेकिन आपको क्या लगता है, शेर को ये मास्टर को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? इसके बाद क्या हुआ होगा, तो इस स्टोरी में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। Meanwhile, I awoke after a very good stretch of sleep and heard noises outside. I looked up and saw the headmaster cowering in the attic. I stretched myself and roared for no particular reason except that I felt alive. The poor human being in the loft must have trembled at the moment. I wished to assure him that I was not going to hurt him. I raised myself, put up my forelegs on the wall, scratched it, and groaned slowly, which made him more nervous. तो इस पैराग्राफ में हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब वो उठा सो के, शेर सो के उठा, बहुत ही अच्छा नींद आया उसको। वो उठा तो कुछ आवाजें सुना, बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उठा तो वो देखा कि हेडमास्टर, तो उसने हेडमास्टर को देखा और वो जो शेर था वो एक बार दहाड़ मारा, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं था, उसका कोई खास वजह नहीं था। वो इसलिए क्या कि वो उसको लगा कि मैं जिंदा हूं, इसलिए। लेकिन जो इंसान थे वो डरने लगे। ये जब दहाड़ा, शेर ने जब दहाड़ा तो इंसान डरने लगे। लेकिन शेर को ये चाहते थे शेर की उन लोगों को मैं बता सकूं कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो उठा और तो शेर ने अपने हाथों को, अपने पैरों को दीवार पर रखा और उसे नोच दिया। तो ये जब इंसानों ने देखा तो वो और नर्वस हो गए और डर गए कि पता नहीं अब ये शेर करेगा तो करेगा क्या। I knew my master was outside. I could hear him say, "No one is going to school. You will see the tiger come out and walk off with me. One of you take a ladder in and help the headmaster come down from the attic." तो वो शेर को पता था कि मेरा मास्टर बाहर में खड़ा है और वो कह रहा है कि कोई स्कूल नहीं जाएगा। तुम लोग देखना, शेर मेरे साथ चलेगा और देखना तुम लोग, और कोई सीढ़ी लेकर हेडमास्टर की मदद करो कि वो वहां से उतर सके जहां पर वो चढ़ गया था, जहां पर वो फंस गया था शेर के डर से। Do you mean to say you are going in as you are without arms or protection? Or they asked him. Yes, that's what I am going to do. We have no time to waste. तो आदमी ने पूछा कि क्या तुम अंदर जा रहे हो बिना प्रोटेक्शन के, बिना आर्म्स के? उन लोगों ने ये जब उसके मास्टर से पूछा तो मास्टर ने कहा कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वही करने जा रहा हूँ और यहाँ पर कोई टाइम गवाने का कोई फायदा नहीं है। The chairman of the tiger community said, "By the powers I have begun the second honorary magistrate, I give you notice you and that you shall not open nor enter that room." तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मास्टर, टाइगर के मास्टर होने के बावजूद टाइगर के मास्टर को अंदर क्यों नहीं जाने के लिए परमिशन मिल रहा है। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो
चेयरमैन है टाइगर कमेटी का, वो बोला कि मैं सेकंड ऑनररी मैजिस्ट्रेट रह चुका हूँ और ये मैं नोटिस देता हूँ कि तुम ना ही वो दरवाजा खोलोगे, ना ही रूम में दाखिल होगे, ना ही रूम के अंदर जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। My master asked, "Why do you prevent me from going near the tiger?" तो मेरा मास्टर ने पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों अंदर जाने से रोक रहे हो, मुझे बचा रहे हो। तो they were at a loss or to answer, "It's unlawful to commit suicide," and they said कि ये उन लोग हार गए जवाब देने से, और उन लोगों ने बोला कि ये गैर कानूनी है खुद की जान गंवाना, सुसाइड कर लेना। Maybe, said my master, but which section of the law says that a man should not approach a tiger? Are not circus people doing it all the time? तो मास्टर ने पूछा कि कौन से सेक्शन लॉ का सेक्शन में, कौन से कानून में ये लिखा है कि एक आदमी टाइगर को पाल नहीं सकता, उसको खरीद नहीं सकता, उसके साथ खेल नहीं सकता, उसको सर्कस में नहीं ला सकता। लेकिन ये तो हर सर्कस में आदमी लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं? Yes, replied the chairman weakly, but that's different. तो चेयरमैन जो थे, जो टाइगर कमेटी के चेयरमैन थे, वो बोला कि हाँ, लेकिन बहुत याद से बोला कि वो अलग है। I can tame a tiger. It's after all my life that I am risking. तो उस मास्टर ने कहा कि मैं टाइगर को काबू कर सकता हूँ, मैं शेर को काबू कर सकता हूँ, और ये मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपने जान का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे करने दीजिए। तो इसके बाद क्या होता है? The chairman was visibly confused and bewildered. In this case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibilities you for your life or death. तो चेयरमैन बहुत ही कंफ्यूज थे कि करे तो करे क्या। तो चेयरमैन ने बोला कि आपको एक ठो साइन करना पड़ेगा कि ये अगर आप जिंदा रहे तो ठीक है, अगर मर गए तो इसमें हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको साइन करना पड़ेगा। तो मास्टर ने बोला, ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। तो मास्टर ने कहा कि ठीक है, मुझे कागज का टुकड़ा दो और बोलो कि क्या लिखना है। The magistrate took out a sheet of paper from his briefcase and gave it to the master. My master wrote the chairman's dictation, absolving everyone there from all responsibility. He signed the document and returned it with the comment, I have signed it just to respect your magistracy, although I am convinced it's uncalled for and irrelevant. You are exercising unnecessary authority. मजिस्ट्रेट ने, चेयरमैन ने एक कागज निकाला अपने ब्रीफकेस से और मास्टर को दे दिया। तो मास्टर को दिया तो मास्टर ने लिखा, जो चेयरमैन बताया वो लिखा और साइन कर दिया और उसको दे दिया, और उसने बोला कि लो, मैंने साइन कर दिया। मास्टर ने कहा कि लो, मैंने तो साइन कर दिया, लेकिन मैंने ये साइन सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट में किया है कि आप मैजिस्ट्रेसी है, और ये मुझे मालूम है कि ये कोई काम का नहीं है, और ये बिना कोई जरूरी नहीं था इसका। आप सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, वर्जिश करवा रहे हैं, आप बिना अननेसेसरी काम कर रहे हैं आप। The chairman looked at the document and said, "Stop, wait, tell me, what is it that you have written here? Only what you have dictated." तो चेयरमैन ने देखा डॉक्यूमेंट को, वो कागज को जो मास्टर ने लिखा था, और बोला कि रुको, ये तुमने क्या लिखा है? तो
मास्टर ने कहा वही जो तुमने बताया, जो तुमने बोला है, इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो आई कांट एक्सेप्ट इट। तो वो जो चेयरमैन थे वो बोला कि ये उस लैंग्वेज में लिखा है जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। तो इट्स इन संस्कृत इन विच आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन, द लैंग्वेजेस आर ऑफ द गॉड्स, आई राइट ओनली संस्कृत although I know 10 other languages including Japanese। Without further ado he put the key into the lock of the headmaster's room। तो मास्टर ने ये कहा कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है और ये उस लैंग्वेज में लिखा है जिसमें सब ये स्क्रिप्चर्स जो पुराने जमाने के हिस्ट्री लिखे हुए हैं, गॉड का लैंग्वेज है ये। और तो मैं इसके अलावा 10 लैंग्वेजेस में और लिख सकता हूँ, जब मैं जापानीज को इंक्लूड करके उसको लेके 10 और लैंग्वेजेस में लिख सकता हूँ। बिना कुछ और बोले हुए, बिना कुछ और किए हुए उसने चाबी लिया, मास्टर ने चाबी लिया और ताला खोला हेड मास्टर का रूम का। Let us go now, said my master. You must realize the human beings, for all their bluster and timid creature, they are likely to panic when you see. Don't look at them. That's the only way to maintain one's peace of mind। तो मास्टर ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। मास्टर ने बोला उसका चलो बहुत हो गया, अब अंदर चलते हैं। और जब मास्टर ने रूम के अंदर एंट्री की, जब वो रूम के अंदर एंटर हुआ, जब वो रूम में दाखिल हुआ, जब वो रूम के अंदर गया, तो उसने अपने शेर को बोला कि ये आदमी तुमसे डर रहे हैं, तो तुम इन लोग से मत डरो, यही तुम उन लोग के तरफ मत देखो, यही एक तरीका है अपने दिमाग को शांत रखने का। और तुम जो ऐसे कर रहे हो, जैसे कि उसने वो दीवार को क्या नाखून से जो चीरा था, वो सब मत करो। ये लोग डर रहे हैं, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम इनका नुकसान नहीं करना चाहते हो। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। R.K. नारायण ने ये स्टोरी लिखा है। तो अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ, तकलीफ हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग को बता सकते हैं, हम लोग फिर से आपको आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी, ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, क्योंकि ये चैनल में आपको पूरा फुल NIOS का बुक का हर चैप्टर कवर करवाया जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।